हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। नवलगढ़ का ये जो मामला चल रहा है, कहाँ पर जो वकील डीएम साहब के द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार किया गया और काम वगैरह सब ठप कंप्लीट बंद पड़ा है। कम के आरएस को इतना इस तरह से की भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। गाली गलौज पे कहते थोड़ी हमें शर्म आती है, नहीं लड़ना चाहिए। हम नहीं किया। तो फिर काम काज चल कैसे रहा? कंप्लीट बंद है। अगर हम पिछले 15 रोज से लगातार धरने पे हैं। विधायक साहब की क्या प्रतिक्रिया? वो एसडीएम नेता थोड़ी होते हैं, चुनाव थोड़ी लड़ना। उसी दिन 15 अगस्त को जो पुलिस वाली तो अब आप लोग यहाँ जिला प्रमुख के कार्यालय में आए, यहाँ क्या बात हुई? इन्होंने हमें आश्वस्त किया है। जो एसडीएम साहब हैं वहाँ बहुत अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग किया है। जैसे एससी समाज ने रैली निकाली क्योंकि वो खुद एससी समाज से हैं। हम ये मैडम दूसरी जगहों से भी इस तरह की कुछ शिकायतें आई थी कि जैसे जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं, सरपंच हैं या जो भी। तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो जब मुझे अपनी समस्या बताते हैं तो मेरा पहला सवाल ये नहीं होता कि आप किस पार्टी से हो, से ही कंसर्न होता है। पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ज़्यादातर ऑफिसों में पहला सवाल ये होता है कि किस जाति से हो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं झुंझुनू जिला परिषद में, जिला परिषद मुख्यालय में। और नवलगढ़ का ये जो मामला चल रहा है काफ़ी समय से, जहां पर जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनका ये कहना है कि वहां पर एसडीएम साहब के द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार किया गया और इसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो यहाँ पर जो वकील हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी जी के पास में अपनी कुछ शिकायतें और ज्ञापन लेकर के आया है। तो आइए इस बारे में इनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ में हैं एडवोकेट संपत सिंह शेखावत जी। सर, क्या मामला है, क्या मैटर है? ये नवलगढ़ के जो एसडीओ साहब है ना, सुनील कुमार जी जिंगोनिया, इनके खिलाफ वकीलों का 15 अगस्त से ही एक लगातार धरना और आंदोलन चल रहा है। और नवलगढ़ क्षेत्र में वकीलों के साथ साथ जो स्टाम्प वेंडर हैं, डीड राइटर है, उन सब का पेन डाउन चल रहा है। ना तो कोई स्टाम्प की दुकानें खुली है, ना टाइपिस्ट काम कर रहे हैं। जो सारा सिस्टम काम वगैरह सब ठप पड़ा है। कंप्लीट बंद पड़ा है, कंप्लीट बंद पड़ा है। एक काम भी 15 दिनों में पिछले नहीं हुआ। तो इसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं कि ऐसे जो अधिकारी हैं इनका ट्रांसफ़र किया जाए। मामला ये है कि 15 अगस्त की बात है, सुबह सुबह जो तहसील परिसर में जो तहसील कार्यालय है, जिसका झंडारोहण करने का काम जो है तहसीलदार जी का होता है, उसमें सभी हम शामिल होते हैं। पिछले काफ़ी वर्षों से सारी अधिवक्ता भी शामिल होते हैं, स्टाफ भी होता है, तहसीलदार जी, एसडीओ साहब सारे ही होते हैं। तो सुबह सुबह जब झंडारोहण का समय आया ना, तो झंडारोहण के समय हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है राजेंद्र जी आर्य, उनके साथ में एसडीओ साहब ने थोड़ी अभद्रता की। उसके बाद में किस वजह से? बस वो खड़े होने के मामले में आप डांट के, पुलिस या लैंग्वेज में डांट के उनसे बात की। तो
उसके बाद में झंडारोहण की जब बात आई तो वकील साहब ने ये कहा कि आप तहसीलदार जी आप फहराओ इस झंडे को, क्योंकि ये आपके ऑफिस का झंडा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए एसडीओ साहब ने उनकी बात को नहीं सुन के खुद ही फहरा दिया। तो चलो उस बात का भी कोई इश्यू नहीं है कि ठीक है, उनका ऑफिस की व्यवस्था है। उसके बाद में जब वो राष्ट्रगान वो सारी चीज़ें संपन्न हो गई ना, उसके बाद में मैंने कहा था कि वकील साहब को सबको कि सारे अब नीचे आ जाओ, हमसे अब इनसे अभी यहाँ अपनी इज्जत नहीं है तो अपनी यहाँ नहीं रुकेंगे। तो फिर तो जो एसडीओ साहब का व्यवहार था ना, बहुत ही अशोभनीय था। एक आरएस को इतना इस तरह से की भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए। गाली गलौज पे साले को गाली गलौज पे किया था साले। कहते थोड़ी हमें शर्म आती है, नहीं लेना चाहिए। हाँ, ऐसे लेना ये कोर्ट में मत घुसने देना, ये नहीं कहते। नहीं मतलब गाली गलौज। दूसरी उसके बाद में सेकंड जो इनकी जो कार्यशैली जो है ना, वो अभी तक जब से ये आए हैं तब से लेके मात्र 1 घंटे कोर्ट किया है, और 1 घंटे में जो शैली एक राज दरबार की तरह से थी। चलो कोई बात नहीं, डेट आ जाती है, एक सिंगल दिन ही काम नहीं किया। तो फिर काम काज चल कैसे रहा है? कंप्लीट बंद है। नहीं अभी धरने से कि वो पहले से 1 घंटे के कोर्ट में तो क्या काम? उस कोर्ट का तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हाँ, उसका तो पहले से ही बंद है। और बाकी अब तो पहले भी इसकी शिकायत वगैरह हुई है क्या? कुछ टाइम कम ही हुआ था इनको। तो चुनावों के चक्कर में हम भी दी गए, चलो चुनाव हो जाए उसके बाद में करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो हमने धरना दिया ना, तो धरने में 22 तारीख को अपने समाज के लोगों को ही ये व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो मैसेज करके उनको रैली करने के लिए उकसाया। और जिसको रैली की परमिशन दी उसको बुला के परमिशन दी, बाकायदा उसके लाइव फुटेज है। उस समय जो नगर पालिका की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में वो व्यक्ति जो है सुभाष बुनकर नाम है उसका, वो वहीं मौजूद था, बाकायदा साफ देखा जा सकता है। उसको खुद को बुला के परमिशन, खुद के पक्ष में ही रैली है, खुद ने ही परमिशन दी है। तो इस तरह का माहौल जो उन्होंने कर रखा है, तो नवलगढ़ जैसे शांत जगह पे जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ पे इस तरह के अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। इस मांग को लेकर हम पिछले 15 रोज से लगातार धरने पे हैं। विधायक साहब की क्या प्रतिक्रिया थी? विधायक साहब भी पहले धरने पे आए भी थे, 2 बार आ गए। उससे पहले भी हम भी उनसे मिले थे। तो विधायक साहब की प्रतिक्रिया जो है पॉजिटिव ही थी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि भाई ये हो जाएगा। तो फिर भी हमने उनको खूब टाइम दिया है। उम्मीद है अभी धरना चल रहा है, धरना जारी कब तक चलेगा? अब हमारी मांग यही है कि जितना जल्दी हो जाए ठीक रहेगा। क्या मांग है मुख्य रूप? मांग बस इनका ट्रांसफर कर दो, किसी दूसरे अच्छे अधिकारी को लगा। तो समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा? नहीं, वो तो समझाने की बात भी अगर वो नहीं कर रहे हैं। कुछ रोज पहले 1-2 पत्रकार गए थे उनका पक्ष रखने के लिए, तो ऑनलाइन तो उन्होंने वैसे लाइव तो कोई बात नहीं करी। वैसे कहा कि मेरे पास तो 3.5 लाख लोगों का समर्थन है। एसडीएम के पास? हाँ, वो एसडीएम नेता थोड़े ही होते हैं, चुनाव थोड़ी लड़ना। उसी दिन 15 अगस्त को जो भाषण है ना, उनकी रिकॉर्डिंग अगर देखोगे ना, तो जो 15 अगस्त के भाषण के जो प्रोटोकॉल होते हैं, उनको बिल कंप्लीट उनके विपरीत नेता की भाषा की से भाषण दिया था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, एक एसडीएम के लिए शोभा नहीं। अब आप लोग यहाँ जिला प्रमुख के कार्यालय में आए, यहाँ क्या बात हुई? इन्होंने हमें आश्वस्त किया है, अच्छा आश्वासन दिया है कि आपके लिए जो है अच्छा प्रयास करेंगे। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है। मतलब उम्मीद करें कि अभी शीघ्र धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और काम काज शुरू होगा। सबसे बड़ी दिक्कत जनता को आ जाती है ना, जिनके डेट हैं ये हैं, फिर वो लंबी डेट मिलती है, वो लोग भटकते रहते हैं। हम भी सारे के सारे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एक आम आदमी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान हो और वापस कोर्ट खुले, काम काज शुरू हो। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में हैं झुंझुनू की जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी जी। मैडम, ये नवलगढ़ से वकील वगैरह आए हुए हैं, अपनी शिकायत लेकर आपको ज्ञापन दिया है, तो ये क्या मैटर है और अब आगे क्या कार्रवाई होनी? नमस्ते अभिषेक जी। सब नवलगढ़ का जो विषय है वो वकील हैं, आज उन्होंने आकर ज्ञापन दिया है और उनका ये कहना है कि जो एसडीएम साहब हैं वहाँ पे नवलगढ़ के, उन्होंने बहुत अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग किया है, भाषा का प्रयोग किया है। जहाँ तक उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आपको बता भी नहीं सकते जो शब्द थे, अभी हमसे भी यही कह रहा है। ऐसे शब्द थे, बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग किया बताते हैं। 15 अगस्त के दिन तो वो यही कह रहे हैं कि बार बार हमने संयम रखा, लेकिन लास्ट में बर्दाश्त नहीं हुआ, तब हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो एक जो प्रक्रिया, एक तरफ की प्रक्रिया जो है वो तो अपने पास है, लेकिन दूसरी ओर जो दूसरा पक्ष एसडीएम साहब का क्या पक्ष है वो अभी तक हमें पता नहीं है। तो एक बार उनकी तरफ से भी पक्ष ले लिया जाए,
और दूसरी बात, जैसे कह रहे हैं सामाजिक रूप से रैलियां निकाली जाती है, तो मेरा ये मानना है इसके अंदर कि जब आप किसी भी पद पे होते हो तो आपके काम होते हैं, आपके दायित्व होते हैं, उनका निस्तारण करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, अपना काम करने के लिए यहाँ पे। तो किसी पद पे अगर हम आते हैं तो आप किसी जाति धर्म से नहीं होते हो, आप सर्व समाज के लिए हो। और अभी इन्होंने बताया कि जैसे एससी समाज ने रैली निकाली क्योंकि वो खुद एससी समाज से हैं, तो मेरा ये मानना है कि एससी समाज, जहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर BR राव अम्बेडकर जी हमारे देश के संविधान के निर्माता, जहाँ पे उन्होंने उस पुस्तक के अंदर सभी लोगों के लिए जो विधान है वो एक समान होगा, इसके ऊपर वो किताब है। और आज हम पूरा भारत, पूरा राष्ट्र हमारा उसी पे निर्धारित है, उसी के अनुरूप हम काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज उस पद की गरिमा के लिए जो करना चाहिए, जो उचित रहेगा, उसके ऊपर निश्चित रूप से कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष से बात करने के बाद, पूरा मैटर समझने के बाद जो भी उचित होगा वो, क्योंकि वकील ये कह रहे हैं कि वो पिछले 17 दिन, हाँ 15 अगस्त से चल रहा है, पिछले 17 दिन से जो SDM साहब हैं एक दिन आए बताते हैं, इसके अलावा वो कोर्ट में भी नहीं आए, उनके अलग उनके खुद के कारण रहे हैं। तो एक बार उनका भी पक्ष जाना जाए, उसके बाद इस पे बात की जाए। निश्चित रूप से वकीलों ने रखा है तो वो भी सर्वधर्म और समाज के लोग हैं, तो उचित स्तर पे ये बात रखी जाएगी, ऊपर उचित मंच के ऊपर, उचित स्थान पे, उचित टेबल पे, उचित व्यक्ति के पास ये बात रखेंगे हम। ये मैडम दूसरी जगहों से भी इस तरह की कुछ शिकायतें आई थी कि जैसे जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं, सरपंच हैं या जो समिति के हैं और वो हैं, तो उन लोगों को अपने क्षेत्र से संबंधित जनहित के काम करवाने में काफ़ी दिक्कत आती है। अब अधिकारी जो हैं ये मनमाना आचरण करते हैं, बार बार सरपंच कह रहे हैं उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इस तरह की और भी शिकायतें। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, आज मैं जिला अध्यक्ष हूँ और जिला प्रमुख भी हूँ जिले की, तो मैं इस पोस्ट पे रहते हुए मेरा ये मानना है कि मुझे कोई दिक्कत और समस्या नहीं आई। तो जो मैं क्योंकि ज़िले की मुखिया हूँ भारतीय जनता पार्टी की और ज़िला प्रमुख भी हूँ, तो ज़िले लेवल के मेरे जो काम हैं वो कहीं रुकते नहीं हैं। जहाँ पे संभव प्रयास मेरे रहते हैं, जो होने वाले काम है निश्चित रूप से वो होते हैं। जहाँ पे कहीं लगता है कोई विवादित है या कोई कोर्ट का मैटर है तो वो तो देखो लंबित चलता है, लेकिन विवादित मुद्दों को भी सुलझाकर उसका सही निस्तारण होता है। तो अधिकारी तो हमारी मान ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। और जयपुर में भी मैं अपने कोई काम लेकर गई हूँ तो वहाँ पे भी निस्तारण हुआ है। तो मैं कैसे आप क्या कहना चाहती हैं कि इस तरह की जो घटनाएं वो अपवाद स्वरूप या कुछ होंगी? वो अपवाद है, मेरे लिए तो अपवाद है, मुझे ऐसा कुछ नहीं। आप तो मैडम इस पद पर हैं तो आपकी बात अलग है, लेकिन जो जैसे सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, जिनको अपने गांव के काम कराने हैं, ये है, अब मान लीजिए एइन नहीं सुन रहे हैं, जेइन नहीं सुन रहे हैं तो देखिए, मैं मेरे भाषणों में हमेशा एक बात कहती हूँ मंच के माध्यम से, किसी भी विभाग में कोई भी काम हो तो यहाँ पे अगर आप आम जनता में जाओगे कभी भी, तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो जब मुझे अपनी समस्या बताते हैं तो मेरा पहला सवाल ये नहीं होता कि आप किस पार्टी से हो। मेरा पहला सवाल वो यही, उनके सवाल से ही कंसर्न होता है। पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ज़्यादातर ऑफिसों में पहला सवाल ये होता है कि किस जाति से हो। न जाति पूछी जाती है, न पार्टी पूछी जाती है, क्योंकि आम जनता के जब हम काम करेंगे तब वो हमें जाति पाति नहीं पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। कायदे की बात है। देखो, रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पहुंचना सभी को एक ही जगह पे है, तो वो बात है। तो मेरा तो ये मानना होता है आम जन की जो समस्या है वो सुनी जाए, उसकी समस्याओं का निस्तारण कर सके। दूसरी जो बात आपने मुझे सरपंचों की या पंचों की या उप सरपंचों की कही है, तो दूसरा देखो, एक व्यक्तिगत रूप से कैपेबिलिटी की भी बात होती है। सरपंच अपनी तरफ से यथार्थ रूप से बहुत अच्छे प्रयास करता है, लगातार निरंतर रूप से, लेकिन कई बार व्यस्तताएं हो सकती हैं अधिकारियों की कि कई बार वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो कई बार कहते हैं जो जितना ज़्यादा आता है,
जितना ज़्यादा मिलता है, जितना ज़्यादा सही तरीके से अपनी बात रख पाता है, उसका काम सबसे पहले होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी जो सरपंच है वो कहीं पे ढीले हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत एक्टिव हैं, लेकिन उनमें क्यों ऐसे विषय है वो मेरे फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं अधिकारियों से संबंधित, तो यदि वो यहाँ आए तो उसका समाधान हो जाए। मेरे पास कोई अवगत मुझे करवाता है तो मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि उस सरपंच का क्या हो, कोई भी सामान्य रूप से कोई व्यक्ति भी आता है तो उसका भी समाधान हो। धन्यवाद मैडम। आनंद है प्रचंड तोड़ मस्तकों के झूठ, आज जंग की घड़ी की तू हार दो। हार मान शान या जान खाओ दान वाले धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो